नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल में सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और थोड़ा चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हुआ और टाइम फ्रेम है 5 मिनट। और यहाँ पे मैंने जैसे कल ट्रेड दिया था कि अगर इंट्राडे में 325 330 के लेवल का अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, जहाँ पे आपको 52 550 का लेवल एक फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। ऊपर में 300 400 पॉइंट की आराम से रैली थी। तो उसके बाद मैंने एक बात बोली थी कि अगर ये लेवल भी क्रॉस होता है तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा जो आपको 53,000 के लेवल टच करा देगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैंक निफ्टी में हमारे जो टारगेट थे, बैंक निफ्टी में जो हमारे टारगेट थे 53,000 के, वो यहाँ पे आज के दिन ही एक्टिव थे और आज के दिन ही कंप्लीट हो गए। मैंने सोचा था कि ये जो टारगेट हैं ये थोड़ा टाइम लगाएंगे, थोड़ा टाइम से होंगे, बट ये आज के दिन ही मतलब एक दिन की हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसी में कंप्लीट हो गए। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि फेड की मीटिंग के बाद में ही हमारे टारगेट हिट होने वाले हैं, बट यहाँ टाइम से पहले ही हो गए। अब क्या करना चाहिए हमें? देखो 53,000 का जो लेवल है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि जो भी 51,000 52,000 53,000 54,000 ये बड़े लेवल है ना, इनके रेजिस्टेंस भी बहुत बड़े होते हैं। करोड़ों में रेजिस्टेंस होते हैं, करोड़ों में ओआई खड़े रहते हैं कॉल राइटर की साइड में, तो उनको इजी नहीं है ट्रेड करना। जैसे आज यहाँ पे 53,000 को टच किया तो वहाँ का 53,000 वाला ओआई है ना, वो डर गया और थोड़ा तो डर गया और थोड़ा निकला भी है। अगर आप जाके ओआई डाटा चेक करोगे तो 40 लाख का जो ओआई था, समथिंग 2 करोड़ के आसपास का ओआई था बैंक निफ्टी के अंदर, उसमें से वो 40 लाख तो निकल गया। अब 40 लाख निकल गए, लेकिन मैंने एक आपको कल बात कही थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा, कि अगर आपको 53,000 से 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर एक रिजेक्शन मिल जाए ना, तो वहाँ से आप शॉर्ट कर देना। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि टॉप पे जाके बेयरिश हरामी कैंडल बनाया है। अगर यही कैंडल बॉटम में होती तो बड़ा ट्रेड मिलता, लेकिन ये कैंडल हमको कहाँ मिली है? हमें टॉप में मिली है। तो टॉप में मिली है तो सिंपल सी बात है, वहाँ से एक सेल ट्रेड बनता था, यहाँ से सेल ट्रेड बना था। इसका लेवल का ब्रेकडाउन कितना शानदार हुआ और यहाँ से एक बढ़िया पॉइंट मिल गया। मैंने क्लियर बोला था कि अगर 53,000 आपको ऊपर में मिलेगा तो भाई साहब वहाँ पे शॉर्ट कर देना। अगर टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ भी रिजेक्शन आता है तो शॉर्ट कर देना। मैंने क्लियर बात बोली थी, जाके वीडियो चेक कर लो। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी रैली मिस कर दी। 600 पॉइंट भाई साहब, हमने आज 700 पॉइंट की रैली करवा दी है। और विश्वास नहीं है ना तो वीडियो को जाके देख लेना, 53,000 टच करवा देंगे बोला था हमने, क्लियर बोला था। अब जो फेड का आउटकम है वो तो देखो अब कल ही पता चलेगा, रात को 1-2 बजे जो भी आउटकम आना है उसका पता चलेगा। बट अभी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड निकल चुका है। 600 पॉइंट की रैली थी तो यहाँ पे निकल चुकी है। ये लेवल का मैंने बोला था कि ब्रेकआउट आएगा तो 330 लेवल के आसपास आएगा, 330 के ऊपर आपको बाई करना है। अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको इजीली 300 पॉइंट मिलेगा, जाके चेक कर लो, ये बात मैंने बोली थी। उसके बाद में रजिस्टेंस आएगा हमारा 52,550 का लेवल। अगर वो पार कर लेगा 52,550 52,525 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा और आपको 53,000 तक के टारगेट है देखने को मिलेंगे। मैंने एक वीक बोला था, ये टारगेट तो हमारे एक ही दिन में आ गए। मैंने स्टॉप लॉस की बात ही नहीं कही थी, क्योंकि मुझे टारगेट इंटैक्ट लग रहे थे, टारगेट मिलेगा और टारगेट हमें मिला। अब कल क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक रिजेक्शन आया है, यहाँ पे 50 EMA का भी रिजेक्शन है, साथ में यहाँ पे 200 EMA का जो सपोर्ट आ रहा है वो 500 पे है। मतलब ऊपर से 300 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है कल के दिन में। बस एक बात कान खोल के सुन लेना मेरे भाई, अगर फेड का आउटकम आता है अनचेंज, ठीक है, अनचेंज आता है उसका कि हम रेपो रेट में कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो बात कान खोल के सुन लेना और याद रख लेना कि अगर ऐसा आता है तो 52,700 के नीचे में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर का, तो बात कान खोल के सुन लेना, एक बड़ी गिरावट होगी और फिर से यहाँ सपोर्ट के आसपास देखने को मिल सकता है। हो सकता है 300 पॉइंट और 400 पॉइंट का फॉल आ जाए, ठीक है। बट एक CNBC वाला दलाल है, वो ऐसा होने नहीं देगा। अगर अनचेंज हुआ तो वो बोलेगा कि मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रेंड मिल गया, जहाँ पे IT स्टॉक गिर नहीं रहे थे और मार्केट ने एक बड़ा सपोर्ट लिया, वो उल्टा ही बोलने वाला है। तो मे बी अगर अनचेंज हुआ तो वो एक रैली फिर से करवा देगा और फिर से आपको 53,000 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 53,000 के टारगेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इजीली आज बन चुका है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो 30 to 40 लाख
जो कॉल राइटर खड़े थे ना वो निकल गए हैं, और यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास का कॉल राइटर फिर से खड़ा है, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। बट एक बात याद रखना, निफ्टी का जो वाई चार्ट है ना वो कंटिन्यूसली देखते रहना। कल निफ्टी एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिलेगा, निफ्टी में बहुत बड़ी ट्रेंड मिलने वाली है, क्योंकि आज निफ्टी ने कुछ बना के दिया नहीं है, निफ्टी पूरा साइडवेज था। तो अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कल क्या करना है, अगर मार्केट 52,700 के आसपास खुले और इस लेवल को ब्रेक करे तो 52,525 तक का टारगेट देखने को मिलेगा बॉटम साइड में। अगर 52,480 का लेवल है वो सपोर्ट काम नहीं करता है तो फिर से आपको 200 पॉइंट की रैली डाउन साइड में देखने को मिली। ये तो हमारी बात हुई डाउन साइड की। अब अप साइड की बात कर लेते हैं। अब अप साइड की बात कर लेते हैं कल इंट्राडे में, ठीक है। कल इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी देखो बेसिकली उस पर काम करेगा रेपो रेट के ऊपर। अगर रेपो रेट में चेंजेस होते हैं और रेपो रेट चेंजेस होकर जो जितना भी रेट चल रहा है उससे 0.25% या यहाँ पे 0.25% या फिर बढ़ा दे यहाँ पे। अगर बढ़ाया, देखो 2 चीज़ बोल देता हूँ, अगर घटाया तो बैंक निफ्टी में 500 प्लस की रैली कल फिर तैयार है। कल हम 53,500 तक पहुँच जाएंगे। अगर घटाया, अगर घटाने की बात बोल रहा हूँ, अगर बढ़ा दिया, रेपो रेट में चेंजेस हुआ और रेट बढ़ा दिया तो कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा, क्योंकि आज जो भागा है ना उसको भी ले डूबेगा और 51,900 तक की रैली देख लेना हो जाएगी। अगर रेपो रेट में चेंजेस हुआ और रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई, हाइक कर दिया रेपो रेट में, तो एक बड़ी गिरावट होगी। अगर यहाँ पे नो चेंज हुआ तो मार्केट 300 पॉइंट नीचे, मतलब नीचे में 52,400 और ऊपर में 53,200, इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी घूमने वाला है। बस आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। हाई के आसपास जाता है और 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद में रिजेक्शन मिलता है, बॉटम साइड की एक ट्रेड मिलेगी जिसके अंदर फिर से आपको 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। वैसे ही सपोर्ट पे आए, अगर वहाँ पे सपोर्ट के बाद अभी एक रिजेक्शन मिल रहा है 5 मिनट चार्ट के अंदर, तो एक शार्प सेल ट्रेड मिलेगा जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग का गेम होगा, और वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको रिवर्स में ट्रेड लेना है ऊपर की तरफ में, और वहाँ पे आपको 300-400 पॉइंट फिर मिल जाएंगे। लेकिन जब मार्केट ओपन होगा ना 920 की कैंडल के बाद में ही ट्रेड लेना, वहाँ से कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपने विथ ओपनिंग ट्रेड ले लिया तो बहुत बड़े नुकसान में चले जाओगे। लेकिन मार्केट में अगर देखो, मार्केट में जो ट्रेंड चलने वाला है वो रेपो रेट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर रेपो रेट में कोई भी चेंजेस होता है उसके हिसाब से कल मार्केट की ओपनिंग होगी। बाकी कल अपन फिर से ट्रेड दे देंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर अपन बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का तो बात हो गई। और अब मैंने खोला बैंक निफ्टी, मैंने खोला निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो निफ्टी इंडेक्स में मैंने एक बात कही थी कि अगर आपको निफ्टी 25,500 के आसपास मिल जाए, 25,480 के आसपास मिल जाए, तो वहाँ पे एक सेल ट्रिगर होगा, देख लो सेल ट्रिगर होगा, और वहाँ से आपको एक बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा जो आपको 100 से 150 पॉइंट की रैली देगा। आप देखो यहाँ पे, मेरी बात सुनते नहीं यार, जब डे हाई बन जाए 5 मिनट चार्ट का चार्ट लगा के रखो, 5 मिनट चार्ट की कैंडल में एक रिजेक्शन मिले, यहाँ पे रिजेक्शन का ब्रेकडाउन हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। देखो आपको ट्रेड कहाँ से मिली है दोस्त, 25,480 से आपको ट्रेड मिली है, और ट्रेड ने लो बनाया, देखो 25,280। अरे भाई साहब, आपको सीधा सीधा 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिला है। और क्या चाहते हो मेरे भाई, निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट आपको क्लियर मिला है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो ना भाई साहब, बड़ी बड़ी कैंडल के अंदर तो 100 पॉइंट इजीली आ गया। अगर आप 100 पॉइंट लेके बैठे हो ना तो आपको 200 भी मिला है। अरे यार, जब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला गेम है ना, उसको पूरा प्रॉपर फॉलो किया करो। अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचना तो यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच ली होते यार, यहाँ ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ गया। देखो मतलब अगर आप छोटा मोटा चार्ट भी अगर फॉलो करते हो ना तो बड़ा ट्रेंड मिलता है। मैंने बोला था कि अगर 25,500, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली, वीडियो जाके चेक कर लो, रिजेक्शन मिले ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वहाँ का एक सेल ट्रेड बन जाएगा या पुट साइड की ट्रेड बन जाएगी और बड़ी ट्रेड बनेगी। मैंने बोला था, ये वीडियो जाके आप चेक कर लो, बड़ी ट्रेड बनी और आपको लो मिला 25,280। और मैंने ये भी बोला था 25,280 पे एक बड़ा सपोर्ट है भाई साहब, देख लो बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से फिर से इसने सपोर्ट लिया
और फिर से वही रेजिस्टेंस वाले जोन में ये चला गया, रेजिस्टेंस वाले जोन में चला गया। एक बात यहाँ पे गौर से देख मेरे भाई, यहाँ पे फिर से एक सेल ट्रिगर हुआ था, उस सेल ट्रिगर का यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया। हो सकता है मेरे हिसाब से रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जैसा मार्केट बताना चाह रहा है, मार्केट पहले अंदाज़ा लगा लेता है, पहले यहाँ पे जो चैनल वाले रहते हैं वो ट्रेड करवा चुके होते हैं। ये ट्रेड ऐसे ही नहीं बना, ये ट्रेड बनाया गया है। अगर आप, मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, CNBC आवाज़ खोलो आप, ठीक है, CNBC आवाज़ खोलो, उसको जाके आज मॉर्निंग के जितने वीडियो जाके देखो, उसके लाइव वाले वीडियो थे ना जो 18 तारीख के, उसमें बोलेगा बजाज हाउसिंग, ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बोलेगा कि ये कंपनी अपने 12 की पी पे लिस्ट हो गई है, 12 की पी के आसपास चल रही है, इसमें बेवकूफ़ी है बाय करना वो करना। भाई साहब एक बात बता दो, जियो फाइनेंस का पी क्या है, जाके चेक कर लेना, जियो फाइनेंस का पी जाके चेक कर लेना, और जियो फाइनेंस का पीबी रेशियो जाके चेक कर लेना, प्रॉफिट बुक रेशियो जाके चेक कर लेना। और एक बात और बोलता हूँ, जाके तुम लोग ना भारती एयरटेल का चेक करो, ठीक है, ये बोलता है कि आइडिया बकवास है, आइडिया बकवास है, भारती एयरटेल का जाके चेक करो, और एजीआर जाके चेक करो, एजीआर 45,000 करोड़ का इसका एजीआर पेंडिंग पड़ा है भाई साहब, और 12 की पी पे ट्रेड कर, 12 की इस पे प्राइस बुक पे ट्रेड कर रहा है, अपनी औकात से 12 गुना पे ट्रेड कर रहा है, और ये बोलता है कि इसमें अभी भी बहुत बड़ा जगह पड़ा है। एक बात बोलता हूँ, जब ये मोदे माथे गिरना चालू हुआ ना तो इन्वेस्टर को समझ में नहीं आएगा क्या होगा। जब 500 वाला स्टॉक 1700 पहुंच गया भाई साहब, 3 गुना से ज़्यादा तो पहुंच चुका है, और यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना तो धोखे में पड़ जाओगे। रोज़ वो एक ही बात बोलता है, ये भारती एयरटेल 2000 की तैयारी कर रहा है। मैं बोलता हूँ 2000 की तैयारी जरूर करना है, लेकिन ये आपको इस ट्रेड में फंसा रहा है भाई साहब, इस ट्रेड में फंसा रहा है। किस ट्रेड में फंसा रहा है? आपको इस ट्रेंड में फंसा रहा है, ठीक है, आपको यहाँ जाके फंसा रहा है। जब यहाँ से एक कुछ भी नेगेटिव आया ना भाई साहब, इतना पैसा डूबेगा ना, बात समझो चीज़ों को। यहाँ पे आपको आइडिया सस्ता मिल रहा है, लेकिन आइडिया के बारे में ये बहुत बुरा बोलता है। अगर ये एक अच्छी बात बोल दे, आइडिया की बात बताता हूँ मैं, जो स्टॉक है उसका पी रेशियो देखोगे ना तो माइनस में प्रॉफिट बुक रेशियो चल रहा है भाई साहब। सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है, सेक्टर का, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है, जाके चेक कर लो, ठीक है। और इसके फंडामेंटल सब बताएंगे, और वैल्यूड मैं बोलता हूँ कुछ और वैल्यूड नहीं है। जब यही बंदा आपको 23 तक के टारगेट दे रहा था, ठीक है, यही बंदा बोल रहा है अब 2 रुपये तक के टारगेट है, मैं लिख के देता हूँ। चलो इसके बात मानते हैं, आप मेरी बात पते पे लिख लो यार, सीधी बात बोलता हूँ, पते पे लिख लो। 2 रुपये के टारगेट बोलता ना, मैं बोलता हूँ भगवान करे आ जाए। क्यों आ जाए? आप सपोज करो जब ये आप लोगों को जब ये 19 रुपये पे बाई करवा रहा था, जब ये आप लोगों को 19 रुपये पे बाई करवा रहा था, तब बोला था हाँ 23 तक के टारगेट आएंगे। गाबा साहब बताइए, तो गाबा साहब बोलता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने का स्टॉक है 23 तक के टारगेट। आज यही बंदा बोल रहा है ये स्टॉक 7 से 5 रुपये के आसपास वाला स्टॉक है। क्यों है भाई ये 7 से 5 रुपये वाला स्टॉक है? 75,000 करोड़ का इस पे क्या है, एजीआर पेंडिंग है, लेकिन 45,000 करोड़ तो एयरटेल के ऊपर भी पेंडिंग है ना। वो स्टॉक तो 4 गुना हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक तो अभी कितना 1 गुना वैल्यूएशन पे भी नहीं चल रहा है भाई, ऑन कोस्ट चल रहा है। ये स्टॉक अगर 40-50 का स्टॉक होगा ना, तब जाके हम बोलेंगे हाँ ये थोड़ा ओवर वैल्यूड हुआ है। अभी ओवर वैल्यूड नहीं है भाई, मेरी बात है ना, पते पे लिख के ले लो। इसके मैं आने वाले टाइम में 30 और 50 तक के टारगेट देख लेना आने वाले 5 साल में, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा स्टॉक को। और एक बात बोल रहा था, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक मैंने रखा है, और मैंने इसको तिजोरी में, जैसे सोना अपन रखते हैं ना, कैश रखते हैं ना उसको लॉन्गर टर्म के लिए, वैसे मैंने इसको रख के रखा हुआ है। बट मेरे तिजोरी में सोना पड़ा है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। आइडिया का स्टॉक मुझे सोने के जैसे रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। भाई जिसके पास में ट्रिलियंस में क्या पड़े हैं, ग्राहक पड़े हैं, ठीक है, उसका रिवेन्यू सोचो। मैं एक रिचार्ज करता हूँ 3 महीने का, तो मेरे अकाउंट से अभी करंट की बात कर रहा हूँ 850 रुपये के ऊपर मेरा कटता है। अब आप सोचो भाई जिसके ग्राहक बिलियंस में, ये लोग बात करते हैं 1000 करोड़ वाली कंपनी को ये लोग 4 गुना 5 गुना 10 गुना वैल्यूएशन पे भगा दे रहे हैं, और तुम उस कंपनी की बात कर रहे हो जिसका कंटिन्यूस रिवेन्यू है यार। तो जो ये छोटे मझोले ब्रोकर रहते हैं ना, जो दूसरों के दम पे कूदने वाले हैं, इनकी बात नहीं सुनने का, अपना दिमाग लगाओ। भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करने का सही मौका नहीं है, 1700-1800 चल रहा है भाई। इन लोगों ने क्या किया, HAL, ठीक है,
HCL में सब लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन आप सब एक बात ध्यान रखो, HCL का चार्ट जाके देख लो 4 साल का, 250 रुपये का स्टॉक है, इन लोगों ने उसको 5600 पे पहुंचा दिया। ठीक है, 5600 पे पहुंचा दिया भाई साहब। अब ये लोग HCL की बात भी नहीं करते। आप जाके चेक करो एमटार शेयर की, ठीक है, एमटार टेक्नोलॉजी की जाके चेक करो। इन लोगों ने भगा भगा के 350 वाला स्टॉक था, इसको भगा भगा के इन लोगों ने पहुंचा दिया 2800 या 2600 के आसपास तक पहुंचाया था इन लोगों ने ना। आज वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1700 रुपये के आसपास। ठीक है, और उसके देखो कहीं भी कोई भी न्यूज़ नहीं है भाई साहब। ये स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और मैं एक बात बोलता हूँ, जब तक ये लोग इस स्टॉक में वापस नहीं पकड़ें तब तक ये स्टॉक 1200-1100 लेवल तक आ चुका होगा। वहाँ यहाँ पे पैसा पता है किसका फंस रहा है? जब आप ना इस ट्रेंड में जब प्रॉफिट बुक नहीं करते हो ना, तो इस ट्रेंड में आपका प्रॉफिट बुक करने का मन भी नहीं करेगा। और मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। अगर आपने इस ट्रेंड में 1 लाख का प्रॉफिट देखा है ना, तो आपके इस ट्रेंड में क्या होगा, 40-50 हज़ार प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, यार जब ये चला था तो मेरे को 1 लाख दिया था, जब ये गिर रहा तो मैं इसको क्यों बेचूँ, अच्छा स्टॉक है लॉन्गर टर्म के लिए। भाई तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जाके उस स्टॉक की 5 साल का चार्ट देख लो। एक बात बोलता हूँ, आप 2008 का क्रैश देख लेना। इतना गंदा क्रैश था कि स्टॉक मार्केट 7000 लेवल के आसपास चल रहा था। ठीक है, विद इन 6 मंथ स्टॉक आ गया था 2000 लेवल पे। मतलब जो स्टॉक आज सपोज करो स्टॉक चल रहा है 25,000, अगर स्टॉक 25,000 से 8,000 लेवल भी ना पकड़े, ठीक है, सपोज करो 7,000 लेवल आ जाए, तो इस स्टॉक मार्केट का क्या होगा बता दो। बट हमारे रिटेलर बहुत ज़्यादा सियाणे हैं और ये म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो अपने मार्केट को इतना ही लोग गिरने नहीं देंगे। बट हो सकता है अगर वो वैसा क्रैश आता है तो अपने स्टॉक मार्केट 15 से 17,000 लेवल तक को एक बार टच कर लेंगे। जब मार्केट में गिरावट में अगर आप पैसा लगा रहे हो ना, तो आंख बंद करके लगाना चालू करो और एवरेज करो। यार ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ एक साथ में पूरा पैसा डाल दो। अपने कैपिटल का 10% पैसा डालो, अगर बड़ी गिरावट हो तो 10% बोल रहा हूँ यार। अगले दिन फिर बड़ी गिरावट हो, अगले दिन फिर 10% डालो, टोटल कितना हुआ 20%। अब राहुल स्वामी सर ने बोल दिया कि आपने मेरी बात सुनी और आपने पैसा डाल दिया। अब उसके बाद में मार्केट और धड़ाम करके गिर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप बोलोगे सर राहुल सर ने तो बोला था मेरा पैसा फंसा दिया। अरे पैसा फंसाया नहीं, मैंने एक बात बोली थी, अगर बड़ी गिरावट हो, फंडामेंटली स्टॉक अच्छा हो, है ना, फंडामेंटली अगर बात करोगे, सर हमने तो एमटार टेक बाय करके रखा था भाई, एमटार टेक बाय करके रखा था, 300 वाला स्टॉक चल रहा है 1800 के आसपास, तो मैंने नहीं बोला था कि एमटार बाय करो। मैं फंडामेंटली स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जैसे इन्फोसिस हुआ, मैंने इन्फोसिस को 1300 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था भाई साहब, 1300। मैंने बंधन बैंक को जाके चेक कर लो, 197 के आसपास रिकमेंड किया था भाई साहब। आज बंधन बैंक जाके चेक कर लो, 214 का हाई बनाया है विद इन 2 वीक। 2 वीक से भी ज़्यादा नहीं हुआ भाई साहब, विद इन 2 वीक। मेरा स्टॉक फेवरेट स्टॉक था स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जाके चेक करो। मैंने बोला था अगर मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए भाई साहब। मैं बोलता हूँ मैं तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक को बाय करूँगा, क्योंकि मैं जाके चेक करूँगा एबीबी इंडिया, ठीक है, मैं जाके चेक करूँगा एबीबी इंडिया बहुत महंगा हो चुका है। मैं जाके चेक करूँगा सीमेंस 4 गुना 5 गुना हो चुका है भाई साहब। ये स्टॉक इतने महंगे हो गए हैं ना, आप इनको अब बाई नहीं कर सकते। आज जब सोचो सीमेंस 7,500 लेवल के आसपास चल रहा हो, आप बाई करोगे। एबीबी 3,500 4,000 चल रहा हो, आप बाई करोगे। अब ऐसा ही सेगमेंट का एक स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जो कि बहुत ज़्यादा लो पी पे चल रहा है, 700 750 का स्टॉक है। मैंने इसको 300 350 लेवल के आसपास कवर करना चालू किया था भाई साहब, स्टॉक पहुँच गया 700। एक बात बोल देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और लगने के पीछे यही था कि इसके जो पीयर वाले जो स्टॉक थे ना, वो बहुत महंगे थे, तो बाकी लोगों का ध्यान इसी के ऊपर गया। अभी एक और बात बोल देता हूँ, ओलेट्रा जाके चेक कर लो। मुझे नहीं पता ओलेट्रा का प्राइस क्या चल रहा है, ओलेट्रा जाके चेक कर लो। 2000 के टारगेट देने वाला है, ठीक है, 2000 के टारगेट देने वाला है शॉर्ट टर्म पीरियड में, अगले 3 महीना पकड़ लो, ठीक है। चल रहा होगा 1600-1700 के बीच में, उसको जाके आप उठा सकते हो। अब एक बात और सुन लो, यहाँ पे SBI का चार्ट भी बोल देता हूँ। SBI चल रहा है 791 पे। मैंने बोला था कि मैंने 777 पे बाई करवाई है, जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले चैनल को देख लो। 777, 780,
मैंने बाई करवाया 785 लेवल के आस। मैंने बोला एवरेज करो यार, एवरेज करो। अगर ये गिर के 700 भी आ जाएगा ना, SBI 700 आ जाएगा, अरे SBI सोचो 300 भी आ जाएगा ना, मेरे कैपिटल में सोचो, मेरा 5 लाख का कैपिटल है, मेरे कैपिटल में 1.5 लाख बचा है, ठीक है। मेरे कैपिटल में कितना परसेंट लॉस हो गया, सपोज करो 50% लॉस हो गया, 5 लाख का 2.5 लाख हो गया, 5 लाख का 2.5 लाख हो गया। मैं खुशी खुशी फिर से डाल दूंगा इसमें 2 लाख। क्यों डाल दूंगा भाई, ये 700 रुपये पे मैंने 750 बाई किया ना, अभी मैं बाई कर रहा हूँ 300 लेवल के आसपास, और यहाँ पे मेरी क्वांटिटी मुझे उसी 2 लाख में मेरे को क्वांटिटी यहाँ पे डबल मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो 700 वाला लेवल का एवरेज है ना भाई साहब, ये आ जाएगा 450 रुपये, 460 रुपये, जाके चेक कर लो अच्छे से अपने हिसाब से, हो सकता है 550 तक आ जाए, ठीक है। 500 तक भी पकड़ लो मेरे भाई। तो भी मेरा क्या स्टॉक है, अब ये स्टॉक जैसे ही गिरा है वैसे उठेगा भी, आज नहीं तो 2 साल में उठेगा। और जब मुझे रिटर्न आना चालू होगा ना भाई साहब, आपके सारे रिटर्न को फेल कर देगा, ठीक है। आपके सारे रिटर्न को फेल कर देगा। 1000 वाला स्टॉक है ये, मौका मिले तो इन्वेस्ट करने की जगह देखो। बाकी निफ्टी का मैंने चार्ट बता दिया है, 25,525 के ऊपर निकले तो फिर से 26,000 की तैयारी है। नीचे में आप 25,280 कटे तो बड़ी ट्रेड मिलेगी, 25,000 तक की ट्रेड मिल सकती है। सब स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट का रखो जिधर भी ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।